स्टार्ट हुआ। तो आज हमारी पाप की अदालत में जुड़ चुके हैं शेखर सिंह। तो आपको कैसा लग रहा है सस्पेंड होने के बाद? पहले आपने डस्टर्ड कांड किया, उसके बाद आप आगे वाला कांड किया। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर साहू। मैं एक आम परिवार से नाता रखता हूँ और मैं जो भी बोलूँगा मेरे बोले गए हर एक शब्द का उपयोग मेरे खिलाफ पाप की अदालत में किया जा सकता है। और लेखा जोखा करने के लिए हमारे विकास भाई हैं और मेरे पापों का यहाँ पे हो रहा है नाप तोल। तो पाप की अदालत में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं मुस्टैच फेस वॉश के बारे में। एडवर्टाइजमेंट, ये एक पेड प्रमोशन है, हमको मिली है 2.5 रुपए की फरोख्त। ये फेस वॉश हमारे घोड़े जैसे हर्ष ने यूज किया है, सूर्यकांत भाई ने यूज किया है और इससे कोई झांट फर्क नहीं है इनके चेहरे पे। इससे साबित होता है कि गलती फेस वॉश की नहीं, उनके बाप की है। तो लौट जाते हैं। तो हम लौटते हैं। इसका सपोर्टिंग रोल में अल्ट्राटेक का फ्री है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। तो शेखर भाई, पहले आपने डस्टर्ड कांड किया, उसके बाद आपको कैसी चुलबुली काटी थी कि आपने आगे वाला फिर कांड कर दिया? हम आपको बताएं, हम जैसा कि एक गरीब परिवार से नाता रखते हैं, हमको आग जलाने में झांट भर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मगर परिस्थिति ऐसी बन गई जनाब। चेक करें आप, सुबह को मैं हगने जा रहा था, मैंने हिंदुस्तानी टॉयलेट जो अपनी होती ना सीट वाली, खटखटाई जनाब, आवाज आए 15 मिनट लगेंगे। ये तो बड़ी गंभीर समस्या थी भाई। फिर मैंने दूसरी वाली चौक थी, जा नहीं सकता था। हर हाउस की कहानी है ये तो जनाब। अगली वाली में नल नहीं है, अब बच रही 2। एक हम टक आए, 5 मिनट तो लगेंगे यार। तो अब आखिरी ऑप्शन बचा मेरे पास, वेस्टर्न टॉयलेट। तो मैंने सोचा भाई आता जाता तो अपन को है नहीं, वेस्टर्न में कैसा क्या होता है। मैंने एक बार नीचे को उतर लिया, नीचे जूनियर खड़े थे भाई, मेरी झांट भर दम नहीं पड़ी यार, बेचारों को ठंड का माहौल है, जूनियर को परेशान कर दूं। तो मैंने साहस का रास्ता सुना, मैंने मतलब आप नेक दरिया दे दूं भाई, दोस्ती की बात तो दिल हमसे दरिया नहीं है, ठीक है ना भाई। तो फिर मैंने बहुत ही ज्यादा साहस करके वेस्टर्न में कदम बढ़ाए और मैंने किया, मैंने सब कुछ सही सलामत कर लिया था। आप तो बोल रहे थे आप उसमें इंडियन टॉयलेट जैसे बैठे थे, उसके ऊपर ऐसे करके। हाँ, मैं पहली बार बैठा था ऐसे करके, लेकिन मेरा लेना टपकते ही पानी मेरी गांड में इस रफ्तार से आया। अच्छा, ऐसे नीचे गिरा फिर पानी ऊपर आया कि फिर मेरी हिम्मत ना हुई भरी ठंड में। फिर सब कुछ हो गया, फिर मैं पे अब धोते नहीं बन रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा मैं धोते कैसे हैं, उसने बताया, हाँ, तो उसने बताया मुझे कि वो फ्लैश जैसी कुछ रहती, फ्लैश जैसी पिचकारी मारती है। अरे भाई रिकॉइल मारती है। मैंने ऐसा मारा, रिकॉइल मार रहे भाई, धोनी थी, फाड़नी थोड़ी थी। लेकिन ठीक है जी, अब कुछ नहीं, गरीब है। पहले तो एक दफा मैंने सोच लिया कि इस जो कपबोर्ड था ना, उसमें से ही पानी निकाल के सोच लिया, लेकिन नहीं, ये गवारों का काम है। अपन पढ़े लिखे स्कूल में थे, तो मैंने फ्लैश चुना। अब भाई अब एक्सपीरियंस था नहीं, वो फ्लैश मैंने ऐसा करके मार रहा था, वो मैंने चड्डी को मार लिया। तो आपकी चड्डी गीली हो गई। हमारी चड्डी गीली हो गई ठंड में। अब भाई ठंड का माहौल, एक ही चड्डी गरीब के पास। तो हमने सोचा आग जला ली जाए और गांड सेक ली जाए, चड्डी भी सूख जाए और नींद भी आएगी। फिर तो आखिरी ऑप्शन था कि नहीं? आप बताइए जनाब, चेक करें जनाब, चेक करो सारे सबूतों को मद्देनजर रखकर चेक करें। तो अब आग जला ली गई, आग जलाई, हमने हमारी गांड सेकी और सो गए और फिर हमारे साथ थे सौरभ लोधी, मौका वारदात पे सौरभ लोधी, वो छोटी सी हाइट के बच्चे से, वो 2.5 साल के नल्ले लग रहे। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बाकी जानकारी देना चाहेंगे, चूतियां रखी यहाँ पे सीबीएसई पेपर के बारे में। ये उस बार का सैंपल पेपर हमको फ्री मिलता है लाइब्रेरी द्वारा और ये काफी अच्छा होता है। और उसी के साथ जीतू भाई का ज्ञान भी रहता है, जीतू भाई का ज्ञान भी रहता है। और आखिरी में हम आपको देंगे ये सेलुलॉक्स एयर ड्रॉप,
एयर ड्रॉप, जिसमें आपकी आंख की रोशनी यार कम है और आपको विद्रोही लगता है, छोरों के लिए तो आप ऑर्थो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, डॉक्टर सार्थक गोस्वामी गाडरवारा। यह है विद्रोही छोरों के लिए जो विद्रोह करना चाहते हैं सियासती हुकूमत के खिलाफ। चलिए पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो जी, अब सौरभ लोधी ने क्या किया जी, सौरभ लोधी ने आग नहीं बुझाई तो मैं चला गया मैस खाने। मैं कितना भड़ुआ हूँ आपको जानते हैं। बहुत भड़ुआ तो आप हैं। हाँ ठीक है। पूरे प्रसिद्ध हैं। तो मेरी प्रसिद्धि, मेरी जो पहचान है उसको कायम रखने के लिए मैं चला गया मैस। अब वहाँ पे क्या होता है जी, मैस में अब ठंडी कौन लेके चले गए मैच में? नहीं, मैं सेक ली थी मैंने तो। उसके बाद सेक ली थी आपने सेक पहले? ली। ठीक है, पहले मैं मैस चला गया। तो आपकी चड्डी उस टाइम सूखी थी या गीली थी? सूखी थी जनाब। सूख गई थी क्योंकि सेक के गए थे। तो यानी जिस टाइम आपने मैस में गए हैं तो आप सूखी चड्डी में गए। हाँ हाँ हाँ। और ठंड का माहौल है, गीली में तो जाऊंगा नहीं फिर मैं। जी जी। गरीब हूँ, चूतिया नहीं। तो जनाब हम वहाँ पे चले गए मैस में। मैस में हमारे दो भड़वे मुट्टे प्रांजल मेहरा और एकम जी नहीं आए थे। तो हमारे केमिस्टर उनको जगाने के लिए हाउस आ गए और हमारे सौरभ चूतिया ने आग नहीं बुझाई थी। लकड़ी धुंधक रही थी, धुआं निकल रहा था। सर आ गए, सर ने सब मौका वारदात पे धप मार दिया। Want to be noted। मतलब इसमें शेखर की गलती नहीं थी, गलती थी उन दोनों भड़ों की, वो खाने नहीं आए। और इससे भी बड़ी गलती थी सौरभ लोधी की। और इससे भी बड़ी नहीं उस केमिस्ट्री सर की जो उस टाइम आए। और उससे भी बड़ी गलती है समाज की, इस गवर्नमेंट की, जो उस बेचारे को अच्छे से लेटरिंग प्रोवाइड नहीं कराई थी, इसलिए उसकी गीली गांड रह गई थी। हगना तो सब सीख जाते, लेकिन हगने कैसे हगते कोई सिखाता ही नहीं। हमारी समाज की यही बात तो है, कोई इन चीजों पे खुल के बात ही नहीं करता। लेटरिन में गीला पानी तो है मगर सुखाने के लिए गरम गरम आग नहीं। ठंड में गैर हाथ लगाए कैसे हगे, बिना चड्डी गीली हुए कैसे उसको धो ले, ये कौन बताएगा हमारी समाज में? बिना पानी के गांड कैसे धुले? इस हमारी समाज की यह गलती नहीं है कि हगना कितना है, हमारी समाज की पहली गलती तो यही है हगना कैसा है। उस बच्चे को गांव में ठंड लगी, फिर उसने सोचा ये कितनी बड़ी बात है। उनको वो नहीं देखा, उनको बस ये देखा उसने बेचारी गीली गांड सूख ली। आज हमारी मीडिया भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, उस बांग्लादेश के एक हिंदू को जला दिया, उस पर इतनी बात कर रहे हैं। दूसरे टॉपिक पे अरावली पर्वत को हटाने की बात चल रही है, उस पे मीडिया, लेकिन इस टॉपिक पे बात कोई नहीं करेगा। ये देश के हित का टॉपिक है ना। ये लेटर में आग ही नहीं साले लगा ये गोदी मीडिया वाले देश को बिगाड़ के रखे हैं। गाइस हम वापस आते हैं। सर ने आग नहीं जलाई, फिर केमिस्टर बीपी सर को बुला के लिया। केमिस्टर सर भी ठीक है, नया टीचर है। बीपी सर ने पूरे स्कूल में दौरा मचा दिया। अब सब कोई को पेश किया गया वहाँ पे। आज तो सब टापते थे, लेकिन सब कोई हमारे भाई बंधु लोग, अभी जैसे यस भाई सूरज भाई की लड़ाई हो गई थी, अब भी हो गई थी ना, वो गाली गलौज हो गई थी। बेचारे घर घूम के आए थे, तो मैंने कहा बेचारे फंस ना जाए। मतलब आपने इसके साथ एक दोस्ती भी निभाई। हाँ, और तो मैंने कहा, मैंने मेरा नाम दे दिया कि मैं सर मैं था। ठीक है, मैंने खुद से कबूल लिया, मैंने किसी का नाम नहीं। आज तो सब तापते हमारे 4-5 दिन 6 लगातार 7 दिन हो। माला पहना भाई, दोस्त एक माला पहना दो, मफलर की मफलर की माला पहना भाई को। स्वागत कम पहला कर दो, ताली बजाओ। ये सभी छक्के हैं, ताली कर दो। भाई ने आज अभी दोस्ती निभाई। ये है नवोदय की दोस्ती है, सच्चा दोस्त। आपकी ये दोस्ती हमारे इस नवोदय इतिहास की, ये स्वर्ण पन्नों में लिखी जाए, इतिहास की किताबों में आपकी इस दोस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा। आप ये बिल्कुल ना भूले। अरे सुन तो, सुन आपकी इस बलिदान को ये देश, ये स्कूल, ये बैच हमेशा याद रखेगा। बाहर चार्ज में लगा दो आगे जल्दी से। उसके बाद तो फिर अब ऐसा हो गया। अब मैंने नाम दे दिया अपना, तो अब शेर के पीछे पीछे सौरभ ने बोल दिया कि हाँ जी मैं भी था। ठीक है जी, अब मैं भी कुछ नहीं था तो मैं भी था। सौरभ ने मेरा साथ निभाया। ठीक है, और फिर हमने कहा सब ठीक है, हंसी मजाक के पात्र बने हम थोड़ी देर क्लास में। हम कहा सब सही है। फिर जी सर ने रिविजन का मम्मी को पापा को फ़ोन कर दिया, मुझे नहीं मालूम। अब शाम होते ही मम्मी ने बहुत प्यार बरसाया मेरे ऊपर। फिर पापा सुंदरकांड में गए हुए थे। मम्मी की गालियों की मर्यादा कहाँ तक रही? क्या आप यहाँ कुछ उसको खोल सकते?
माता श्री का प्यार तो भाई माशाल्लाह हाँ, तो माशाल्लाह। माँ तो माँ होती है, उसको क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको पब्लिकली बताना चाहें, क्योंकि यहाँ कैमरा है, ये लाइवली ब्रॉडकास्ट हो। मैं मेरे और माँ के प्यार को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। ये माँ का वात्सल्य है। ये माँ का वात्सल्य है। वात्सल, वात्सल्य। ठीक है, तो हम आपके ये कदर करते हैं। माय मदर माय एक्विंटेंस, रिस्पेक्ट माय मदर। प्लीज नोटेड मैडम। फिर एंट्री होती है मेरे पापा जी की। मेरे पापा जी सुंदरकांड से लौट के आए हुए थे और फिर घर में मेरा सुंदरकांड खुलता है जी। फिर जो बातें होती हैं वो असहनीय होती हैं। फिर भी मैंने पूरा जिगर रखा, मैंने सुनी ली बातें। अब बोल रहे हैं कल आएंगे 11 बजे करीब, मुझे ले जाएंगे, मारेंगे भी प्रिंसिपल चैम्बर। क्या वो खाना ला रहे हैं कल? खाना की जी मैंने बोली थी कि खाना ले तो अभी पेट भर गया जनाब। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस चाहूँगा, लेकिन मेरे को जो एक बात पता चली थी कि जब आपने आपके पिताजी से बात करनी शुरू की, जब आपका दोनों का प्यार अजूबा बढ़ा, तो पहली गाली उन्होंने मादर चोद दी थी। माँ की दी थी कि आपके तो मतलब अफवाह है। मतलब ये अफवाह है कि वो आपके तीसरे भाई की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये तो प्यार है। अब आप देखिए ना, मादर चो ये पूरा समूह है। ये गाली नहीं है, ये पूरा समूह है। अब ये क्या भोसड़ी क्या है? माधर, बिल्कुल सुर है इसमें, सुर है इसमें, संगीत है। क्या कविता है जी जी। ये कविता है। मादर चो कविता है। माधर चोद चोद सारे गामा पा माधारा। ना सारे गामा धर चो ओहो, सारे गा माधार चोट, सारे क्या गाओ? माधार चोट। सारे गा माधर चो। जी। अच्छा, प्यार था, वात्सल्य था इसमें। ये मेरे पिता का वात्सल्य है। तो इसमें वात्सल्य था कि आपके सच में माधार चोट है। तीसरे भाई की प्लानिंग चल रही है या बस ये वात्सल्य? ना तो इतना मेरे पिताजी की जेब में इनकम है जी के तीसरा भाई, और ना जेब से क्या मतलब? और ना जेब आपके पिताजी का फटा तो नहीं है? कम पैसे हैं जी, गरीब। नहीं फटा हो तो हाथ नहीं इतना चड्डी तो पहन। करनी बातें ना करे जनाब, फैमिली देखती है। सॉरी, कट कट सॉरी, इसको कट कर। ना तो मेरे बाप के पास इतने पैसे हैं जी का तीसरा भाई, और ना मेरी माँ में इतना जिगर है कि मेरे बाद किसी और को झेल ले। मैं इतनी प्रताड़ित कर चुका हूँ अपने माँ बाप को, ये अपने ठेठ शब्दों में बोल दिया गया है कि छुट्टी के बाद घर मत आना। शेखर भाई ऐसी अफवाह फैल रही थी कि आपकी सीधी सस्पेंड हुआ, सीधी प्लेसमेंट आपकी छोटे हाथी में लग रही है। छोटा हाथी आप पहले आपको मतलब छोटा हाथी इन द ब्लॉक अपन अपील हो जाए, बट ये नेशनल वाइड ब्रॉडकास्ट होना है तो छोटा हाथी ऐसा छोटा टेम्पू रहता है जिसमें अपन सामान की आवाजाही करते, तो वहाँ हमारे यहाँ बुंदेलखंड रीजन में से छोटा हाथी के नाम से संयोजित किया जाता है। छोटा हाथी का इनके पिताजी का बिजनेस है, और छोटा हाथी है जो इनके घर में है, इनके पिताजी जो उसे चलाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है वो इनके यहाँ। तो अब तो उसमें इनकी प्लेसमेंट लगेगी इसके बाद। जी जनाब लग जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब 4-5 लाख मेरे पे खर्च तो करे जाएंगे नए कॉलेजों में। छोटा हाथी मिल जाए तो बड़ी राहत होगी ये मुलाजिम के लिए। मगर मेरा कहना ये है कि मेरी तरह मददगार के गैर चोरी मत बनना, वरना फंस जाओगी मेरी तरह। ये तो आपने सच की, आपने उनकी दोस्ती तो निभा दी, आप सस्पेंड हो रहे हैं मगर वो सो रहे हैं। सर दर्शकों में सर एक क्वेश्चन आया है सर, सुनने में एक हमारे गेस्ट से क्वेश्चन आया है सुने, तो हम हमारे गेस्ट के पास जा रहे हैं। कैमरा कर दीजिए। हाँ तो सर सुनने में आया है कि शेखर साहू को उनके पिताजी द्वारा एक लाल पंचा, एक राशि का पुड़िया प्लस तम्बाकू, एक सुपारी का टेम्पो है जी, और उसके साथ टेम्पो की चाबी जाते ही इनको मिल जाएगी। ऐसा सच है क्या? ऐसा क्या सच में है क्या? जी शेखर, तो हमारे यहाँ इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि आपके जो पिताजी हैं
तो आप जैसे ही यहाँ से आपके घर के लिए रवाना होंगे, घर पहुँचते ही आप एक थाली रहेगी जिसमें गुटखा, पान, प्रज्वल यहाँ से चल जा, खोलो बाकी चीजें रख के आपके हाथ में उसकी आरती करके आपको थमा दी जाएगी। क्या यह बात सच्ची है या बस अफवाह? अजी लंड मेरा मुझे जाते से ही मेरे आंगन में, जब मेरे पिताजी छोटे से थे, तो मेरे पिताजी की माता श्री और मेरी दादी अम्मा ने एक बिही के पेड़ का वृक्षारोपण। उस बिही के पेड़ की शाखाएं इतनी सख्त है कि मेरे हौसले अस्त पस्त हो जाते हैं उसको देखकर। मेरे पिताजी मेरी गाय का गरमा लेकर मेरे पैर बांधे गए। यार और अगले मतलब उनकी जो रणनीति होगी, मुझे उल्टा लटका दिया जाएगा जी। ओ फक यार भाई, शिट, ये तो बड़ी स्कैरी मूवमेंट हो रहा है। और फिर मुझे जो दावा नल की ज्वाला दिखाई, आउच! काली तू करनी भी काली, काली तेरी गांड भी काली, तो मेरी काल कोठरी काली। आई एम जस्ट ब्लैंक, नथिंग टू से, ब्लैंक। मैं इस टाइम ब्लैंक हो गया आपकी ये बात सुन के। ओह, ये तो मेरे पसीने आ रहे हैं जी, मुझे नींद कैसे आएगी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज ये पहुंच ये सूर्य इससे आप पहुंच इससे पहुंच सकते हैं, ये हमारे मेरी भाई जल्दी। साहब ही पहनते हैं। ये चड्डी लक्ष्य को जी लग एडवर्टाइजमेंट बता, हम कहाँ कहाँ जा। कतई सड़ी गांड है आपकी भाई साहब। ये लक्स को जी पूरी फ्लेक्सिबल, इसमें बड़ी सी बड़ी गांड आ सकती है एकम की तक। इसमें नो टोका है और 2 साल हो चुके हैं, अभी तक फटी नहीं है। अगला प्रमोशन है हमारा क्यू कार पे, लाइट हेयर ऑयल का। ये क्यू कार पर का तेल आपको देगा, आपके बालों को देगा लंबी सेहत। ये तहिए की है। ये ऐसे चंपी करा और ढक्कन लगा दो, ये बगार थी मजाक नहीं, ये कहीं छूट पाएगा आपको यार। क्यू कार्पेंट को ढक्कन लगा दो भाई, 25 रुपया को किस्तों में खरीदो है। वापस प्लीज कंटिन्यू। तो सर वो स्वागत आपके है लिए आपको कॉफी फिर से कॉफी हमारे आई सर, वो आपके लिए सर, कॉफी एक ही आप भोसड़ी के की कॉफी आई ना, अदालत में कॉफी आई सर। कॉफी तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे एकमात्र पॉडकास्ट पाप की अदालत। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहतरीन गेस्ट शेखर साहू। तो कंटिन्यू करते हैं हम उनसे। आप अपनी नेक्स्ट बातचीत- एपिसोड इस सेकंड पार्ट है। चलिए। देखिए जनाब, तो आपको सस्पेंड होने के बाद आप क्या चाह रहे हैं, आपके साथ और कौन सस्पेंड हो जाए, आप जिसे फंसाना चाह रहे हो? मैं काफी साफ दिल का इंसान हूँ जी। मेरी सज्जनता इस बात तक है कि मेरे सारे भाई सुखी रहे। अगर मेरी नियति यही चाहती है कि मैं मेरे भाइयों से विरह वीरने की आग में जलता रहूं, उनसे दूरियां बना के रखूं, तो मुझे ये मंजूर है। मेरे छोटे भाई यशवंत, उनके छोटे भाई सूर्यकांत, संघ विकास, संघर्ष, और हम सबका छोटा भाई चमार। कैमरा कर दो चमार चौधरी। पर, जगवान मत क्या बस करने है उसको, तन वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देख लो एक बार। तो एक तेली का छोटे भाई अगर कौरा और एक कुटवार, 2 कुटवार, एक चमार, एक काची। एक काची। मैं सबसे यही सीख देना चाहूंगा कि भाई लोग मदद करो, तब करो भाई कि आपकी चड्डी फटी ना हो। मदद से माँ भी चुस सकती है। अब आप मेरी हालत देख रहे हैं कितनी दयनीय है। मुझे शब्द नहीं आ रहा है, मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बयां करूं।
अब आप ये बताइए जनाब कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। आपका तो अभी फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ ना, यानी अभी तक आपने वर्जिन है आप, लड़ुआ भी हैं। आप अभी तक वर्जिन है, मतलब इसका मान लीजिए इन्होंने अभी तक सेक्स ही नहीं किया, जो एक आदमी की कमजोरी रहती है, एक पुरुष की कमजोरी रहती है, आज तक इन्होंने उसे हासिल ही नहीं। आपका मैं आप पे ब्लॉक करना चाहता हूँ, और कमजोरी नहीं है। सेक्स बढ़ाने के लिए यूज करे है हॉर्स पावर टैबलेट, ये आपका देगा लंबा लेग और घोड़े जैसी ताकत। ये कुछ ही झोनों के लिए है जिनने कर लिया है, अपने लिए है सेट ऑफ, हाथ में लगाइए और मजा पाइए। अब मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरी चांद आ रही है। ओहो माय गॉड, जस्ट सर ये कॉमन प्रॉब्लम है सर, सबकी आ रही सर। जिसको करवा चौथ में चांद नहीं मिले, इस भाई का चांद देख के अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ सकते हैं। चांद just it is look like some extraordinary personality which is not found in our region, bro. आपने जो किया है हमारी समाज के लिए, यह समाज आपको हमेशा आभारी रहेगी। और मैं सबसे बड़ा तो मैं ये बोलता हूँ, मैं मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। कैसे? मैंने इनडायरेक्टली भाई फेमिनिज्म के लिए इतना कुछ कर दिया है, डायरेक्टली मैं कुछ नहीं करता, इनडायरेक्टली करता हूँ। मैं फेम नहीं चाहता, मैं दिखावे से दूर रहता हूँ मैं। तो अब देखिए, मैंने ऐसी चीज संभव करके दी है लड़कियों के लिए कि जो मतलब जो देवता भी नहीं कर पाए। ऐसी क्या चीज है? फेमिनिज्म के लिए आपने ऐसी कौन सी चीजें उपयोगी है? अब महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, उनको कुछ चीजें मिल नहीं पा रही हैं। क्या चीज? मैंने उनको डायरेक्टली ऐसी चीज दी है कि तेरी माँ का लंड है। ओह तेरी माँ का लंड, जस्ट व्हाट, मतलब ये तो अनबिलीवेबल, अनबीटेबल, तो हाँ, माँ का लंड दिया तो माँ की चूत दी तो आप ही के द्वारा प्रदत्त की गई थी। मैं तो छोटा सा मुलाजिम मैं कहाँ, मैंने तेरी बहन का लंड, अगर अपन दे नहीं सकते अपन बोल तो सकते हैं ताकि उनको अब मेरे भाई का भी तो है। ओ शिट, आप भाई क्या का? किसको बताऊं, लेकिन सबको पता है। लेकिन अगर आप एक स्त्री को ऐसी चीज दे सकते हैं तो आप कितने बड़े फेमिनिस्ट हो सकते हैं। जस्ट किल इट ब्रो, और किल इट। और आज ना मेरे मतलब ज्ञान चक्षु खुले। जी जी जी। आज जब मैंने आगे तापी में सब कुछ ध्यान दिया, फिर मैं देखने की ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ क्यों रही है। मेरे धोने के बाद गांठ गीली हो रही है, जिसका सीधे कारण है कि मेरे गांठ के बाल बढ़ चुके हैं। ओके, और एक कारण ये भी तो हो ये सकता है प्रॉब्लम कि पानी गीला हो। नहीं पानी गीला, लेकिन जस्ट हम जो चीज देख रहे हैं कि जो आगे के झांट के बाहर है, लोग उनकी कटिंग पे भी ध्यान देते हैं और उनके लिए बात भी। लेकिन आज तक आपने किसी के मुंह से ये सुना कि मेरे गाड़ के बाल ऐसे हो रहे? हमेशा ये बोलते मेरे लंड का बाल है तू, मेरा झांट का बाल है तू। गाड़ का बाल किसी ने नहीं बोला, गाड़ का बाल आज तक कोई नहीं बोला। लंड का बाल मेरे सामने बनता क्रीज, ये गाड़ का बाल मेरे सामने बनता क्रीज, ये क्यों नहीं हो तेरे बाल मेरे झांट जैसे, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूँ तेरे बाल मेरे गाड़ के बाल जैसे, क्योंकि इसका सीधा रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, और हमारा रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है। हम जो ग्रीन फ्लैग बैठे हैं इस नोएडा सेक्टर में, हरिजन मतलब ग्रीन मतलब हरिजन, हरी के जान उनको हरिजन जो भीम लिखा रहा अभी बंद करिए। नंबर का के तारी रेंज हर जगह भीम के चौधे बन जाते हैं आप लोग। जनरल वाले मर जाए क्या? हाँ मर जाए। शेखर जय समय ओबीसी वाले जाइए। तो आप पहले आपकी मर्यादा में रहे। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यू करिए। आज उनके माता पिता ने उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनके हाउस मास्टर ने जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया है, क्योंकि वो ओबीसी का है इसलिए आज हम उसमें उनके लिए उतरे हैं। आज हम किसी एससी के बच्चे के लिए नहीं, किसी एसटी के बच्चे के लिए, आज हम अपने देश के बच्चे के लिए, देश के बच्चे के लिए। मत लड़िए जनाब, ये जातियां देश में केवल जब तक वोट बैंक है तब तक चलेंगी। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि जातियों से टूट जाए बात, और ना हमारे बीच में कुछ है। मैं आज बोल दूं
गुरुवंश की माँ का चूत। मैं बोल दूं पटवारों की बहन की चूत, तो मैं बोल दूं मैं तेली हूँ, मैं मादर चूत, तेली सारे मादर चूत हैं। वो तो है तेरी तो भाई बहुत मादरचोद भाई। तेरी तो है। वो बात अभी कर आप देंगे, ये बात वो तो accept करें या एक्सेप्ट ना कर रहे करें, बात तो सही है। तेरी हमने तो जो- माना चोद है। हमने जितना और जाति तेलियों बात को में रखेंगे। देखा है, जाति पाति का अपन भेदभाव बाद में रखते हैं। तेरी तो मादर चोद है भाई। ऑफ द स्क्रिप्ट जा रहे हैं आप। सॉरी सॉरी कर हाँ वो ठीक हाँ तो इन सब से कुछ झाट फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर में आप भी इंसान हैं, हम भी बंधु हैं, आप भी जनाब हैं। आप सब ये बात जानना कि ये इंसानियत क्या काम की रह गई है जो जाति से टूट गया है। हमको जातिवाद खत्म करना चाहिए। अभी तो लव मैरिज हाँ जी, लव में पर एक यहाँ मेरा प्रश्न है, एक प्रश्न है भाई लोग, आपने जो लव मैरिज की यहाँ बात उठाई है, ये मुद्दा उठाया है, ये आपने मुद्दा तो बहुत सही उठाया, मैं हाँ लेकिन जिस प्रकार से किसी चीज के प्रोज रहते हैं उस चीज के कौन से भी रहते हैं। लेकिन भाई दहेज हाँ। तो बंद नहीं हो, क्या बोला आपने? दहेज बंद नहीं हो। कहा है दहेज अगर आप लव मैरिज की आशावादी रखते हैं, धारणा रखते हैं, तो दहेज की तो वहाँ दहेज प्रथा की तो कोई जगह ही और इससे बड़ी एक और बात है कि सबसे बहुत बड़ी जब ज्ञान की बात है, हाँ। लव मैरिज जब होगी जब किसी का लव होगा, यहाँ पे ऐसे आप सबको देख लीजिए, सब- किसी की वो दहेज नहीं होता। लव नहीं, सब हवा से, सब हवस है। उसकी दुग्गी मेरा घोड़ा, तो बीच जनाब, में तेरा मौका लो। आप भी फेमिनिस्ट हुए जनाब। फेमिनिस्ट तो नहीं, अब मैं ये बोल रहा हूँ दहेज क्यों इतना आप वो क्यों कर रहे हैं? गिफ्ट एज अ गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट तो भाई मेरी भी तो औकात देखी जाती है ना शादी से पहले। अब एक गरीब के लड़के को कौन ही अपनी लड़की देगा? क्या उस लड़की के लिए दहेज नहीं है? क्यों नहीं है? जो आप जमीन जायदाद देखते हैं, आप घर प्रॉपर्टी देखते हैं, आप गाड़ी घोड़ा देखते हैं, आप क्या ये दहेज में नहीं आता है? क्यों नहीं है दहेज? ये उस लड़की के लिए दहेज नहीं है? नहीं नहीं है? दहेज ऐसा गिफ्ट लीजिए ना, नहीं ये तक क्योंकि अगर उसकी गाड़ी मिलती है तो गाड़ी को तो आप तो बस उसको चलाए, पीछे बैठ के कौन जाएगी? उसी की महारानी। हमको तो बस पहुंचाना। पहुंचा, अगर आपको बेड मिलेगा तो आपको तो बस पहुंचाना है, सोएगी कौन? उसकी महारानी। जी। अगर दहेज में टीवी मिला, आप तो नौकरी के लिए चल रही, देखेगा कौन? उसकी महारानी, बाप की महारानी, पापा की परी इनडायरेक्टली। ये जनाब, तो हम फेमिनिस्ट में इतने आगे आ चुके कि हमने मर्दों को दबा दिया। अब बेटी अच्छे से गई अब आधा घंटा उस पर कर रहे हैं। अब 76 में मर्दों के लिए क्या प्रोटेक्शन राइट है? कुछ नहीं। आज हमारे देश की यही विनम्र दुविधा रही है। कल मुझे नहाते समय एक अबला ने मेरे कांकरी के बाल देख लिए। काकड़ी जस्ट साइड, ये काकोड़ी के बाल, जस्ट ये वाले बाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूट्यूब पे डाल दें, ना करें जनाब, ना करें। ना करें इतना, Family show है। सब देखते हैं यार। फैमिली शो है। सॉरी यूट्यूब पे डाल देंगे। डर जे मेरा ये प्रश्न है कौन सी बात है? चैनल कि ये तो हमने Public नहीं, समाज में बना private। दिया है ना कि कपड़ा पहनो तो तुम इज्जतदार हो। अगर हमारा समाज पहले ये बना देता कि तुम कपड़ा उतारो तो तुम इज्जतदार हो, तो आज सब कोई छिनारपन जिसको हम अभी बोल रहे हैं इज्जत उससे कमा रहे होते। जी, वो एक ट्रेंड होता, जी ट्रेंड होता, ट्रेंड क्या वो मैं- संस्कार होते। संस्कार होते। मैं एक चीज, लोग और ये- अलग अलग तरीके से कपड़े उतारते और उसमें शरीर का ये अंगी है, कुछ गलत चीज नहीं है, मैं यहाँ उससे जुड़ा ही है वो सब चीज। एक टॉपिक यहाँ अगर उठाऊं तो अगर नंगपन को ही अपन अपनी इज्जत मांग लेते हैं। अरे पेशाब करने की जगह को तुम इज्जत बोलते हो। हाँ? ये जिन आंखों को अपना देश को देखते हैं, हम इतनी सुंदर नजरों को देखते हैं, अगर हम उसको ढक लेते तो क्या वो अपनी इज्जत नहीं हो सकती थी? अगर हम अपने कानों को ढकने लग जाते तो क्या वो अपनी इज्जत नहीं मानी जा सकती थी? लेकिन आपने गुप्तांग ले- क्यों चुना? लेकिन आपने उन्हीं अंग को चाहिए जहाँ से हटते हैं, जहाँ पेशाब करते हैं। जहाँ से आपका जीवन है। हाँ? इससे जायज होता है कि हमारे समाज की सोच कितनी छोटी है। जी, हम इतनी आपने कहा जनाब, हम इन आंखों से पूरी दुनिया देख रहे हैं, हम इनको भी तो अपनी इज्जत मान सकते थे। मान सकते थे। हम इस मुख से मतलब रानी बोल रहे हैं, माड़ी बोल रहे हैं, शहद घोल रहे हैं, हम इसको अपनी इज्जत मान सकते मान थे। सकते हैं। ठीक है, हमने ये पिछाड़ी, ये अंगाड़ी, इनको ही क्यों चुना? जबकि ये तो हमारे मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
सही बोला है आपने, इससे मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। लेकिन आज हमारे देश की जो 80वां स्वतंत्रता और 80वां गणतंत्र दिवस अभी 1 महीने बाद आने वाला, लेकिन हमारे देश की यह दुविधा अभी भी है कि इन बातों पे अब तक कोई नहीं बोलता। द फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, द इंडियन मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस टॉपिक। ओनली यही टॉपिक बचा है कि सचिन को सपना मिली कि नहीं, या किसी भी पूरा अधिकार बा बहुत चुदा है पाकिस्तान वाली को सपना ही आई थी सपना ना। वो उसकी सीमा पाकिस्तान वाली अधिकार 2 साल पहले सीमा अधिकार सीमा सीमा हैदर। हैदर, सॉरी कट करिए इधर, सीमा हैदर और सचिन का लगभग मैंने देखा 1 महीने टॉपिक चल। लेकिन आप देख सकते हैं एक जो युवा, हमारे देश का युवा उठ के हमारे देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको कोई संग नहीं देगा। सर एक जो डाउट नेता- आया सर एक डाउट अभी रुकिए आप, सर, जो डाउट नेता परिनेता हमारे देश के लिए इतना विकास के लिए बात करते हैं, आज कौन आएगा इस युवा का संग देने? ये युवा ने क्या बात उठाई है? इस युवा की अगर जो बात समझ रहा हो और जो गोदी मीडिया से नहीं होगा, आज वो इस युवा का साथ देगा, युवा के साथ चल के बताएगा। और आपको अगर ये बदलाव चाहिए तो आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर आपको ये बदलाव के लिए खड़ा रहना है तो आप अभी सब्सक्राइब करिए बंटी का चैनल लोड़ा लहसन। जनमी मेमोरी लोड़ा लेसन। उसका एक भाई का क्वेश्चन है, उस पर फोकस करें। भाई का क्वेश्चन है, प्लीज हम जा रहे हैं। भाई आपका क्वेश्चन क्या है? सर सुनने में आया इस साल विराट कोहली की फिर से अम्मी चुदने वाली है तो- और उसके साथ में सुनने में आया उसका बाप भी गेने निकला विराट कोहली का। जी 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 ऐसे कुछ प्रश्न जी, आए। एक क्वेश्चन आया है मीडिया की तरफ से, लेकिन वो हमारी जो अभी मीडिया मतलब इंटरव्यू चल रहा है, ये पब्लिक इंटरव्यू माँ बहनें देखती हैं, उनकी माँ चुट जाएगी, बहन चुट जाएगी, इसलिए अभी हम यहाँ बीच टॉपिक में बात नहीं करेंगे। उस टॉपिक को मैं आपको एकांत में उसी गेस्ट से मिलवाऊंगा। मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, बोल दीजिए। ये क्यों बांट रहे हो देश में रोज विराट के नाम पे? हाँ ठीक है, तो ये तो इंडियन देखो, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती बांटा सागर बांटा, ना बांटो इंसान को। रोहित विराट कोई भी मारे, रन तो इंडिया के लिए आ रहा है, मगर आरसीबी की मांगी चुत चार बार। तो सर एक और क्वेश्चन आया है सर, एक Say again. सर ये अभी आईपीएल आने वाले हैं मैं वीगन हूँ लेकिन पी ले रहा हूँ। सर, अभी आईपीएल आने वाले हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आरसीबी इस बार कैसे चुनेगी? सट्टा होता है जी, सट्टे से बात आई जी। सट्टा तो हम शादी करके हमारी माँ बहन का भी लगा देते हैं। क्या बात कही है सर आपने? सर प्लीज सट्टा तो साहब सर इस पे मैं एक जो जान रहा हूँ, जो मेरी मेमोरी में कैच पावर आई है, तो लगभग अभी 40-50 वर्ष पूर्व मेरे जो श्री दादाजी रहे, वो कुत्ता वाले क्या? नहीं वो दूसरे दादाजी, तो दर्शकों को बताइए ना वो कुत्ता वाले दादाजी कौन थे? कुत्ता वाला कांड ऐसा हुआ था गाइस, मैं अभी बता दे रहा। तो क्या हुआ था, एक हमारे दादाजी थे, तो उनकी जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास उनसे 3-4 साल पहले हो गया। तो हमारे दादाजी को अब जैसा हमारे ह्यूमंस में होता है कि मतलब इसके लिए हम समाज में उतने बात नहीं करते, लेकिन सेक्स जो है वो उठता है, तो उनको सेक्स उठा, तो उसके लिए उन्हें, उनकी पत्नी तो स्वर्गवास हो गया, तो उन्हें कोई मिला नहीं, तो उन्होंने इसके लिए एक जो मादा कुत्ता या कुतिया कहा जाता है उसे हमारी समाज में, उनको उसके साथ उन्होंने करने का फैसला किया, जो कि यहाँ लंबा हो जाएगा अभी चलने जो कि यहाँ बड़ा ही हंसने की बात है, हास्यपद बात है हमारी समाज में, लेकिन इसको कोई सीरियसली लेके अगर कोई बोले तो ये बड़ी सीरियस बात है। तो ऐसा हुआ, उन्होंने उसके साथ सेक्स किया, तो हमने देखा है जब दो कुत्ता या कुतिया सेक्स करती तो उनकी चमक फंस जाती है, तो उन दादाजी ने जब कुतिया के साथ किया तो उनकी चमक फंस गई, तो वो दादाजी ने ऐसे कुतिया को पकड़ा था, तो वो कुतिया थी ना भाई, तो कुतिया ने उसमें चमक लगा ली दादाजी के एल पे, तो फिर वो निकली नहीं,
तो उसे निकालने के लिए लगभग उन्हें एक ट्राली पे उस कुतिया और दादाजी को ऐसे करके लिटा दिया गया। तो जो ट्राली चली ना, तो ट्राली को झटकों में जब वो कुतिया और उसकी वो चमक निकली, तो इसमें ये थे वो किस्सा जो मैंने अभी सुना है। तो इसमें भी हमारी सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय या कुछ लॉ लाने चाहिए कि जिससे बुजुर्ग आदमी जिनकी पत्नी स्वर्गवास कर जाते हैं, उन्हें इस सेवा का या सेवा के कुछ यूज करने मिले। तो अब मैं मेरी बात पे आता हूँ वापस। ये तो खिंच गई थी बाई चांस। तो ऐसा हुआ था कुछ कि मेरे दादाजी के पास भी 60-70 एकड़ जमीन थी। आई एम कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली। आप तो बोलते थे आप नंगे हैं। न, अभी की हालत में नम्मे था, पहले में मेरे पास भी बहुत पैसा था। आई एम कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली, द सिंधिया बैकग्राउंड। आई हैव Sindhia's background, yes. So on the years of 1970s, my Dadaji used to play some cards game. Cards game. अच्छा, Means ताश जुआ बोलते हैं। हमारी टाइप जुआ। तो मेरे दादाजी ने ताश खेल खेल के लगभग 55 एकड़ बिगाड़ दी। तो अब हमारे पास 5 एकड़ बची। तो उसमें उनकी ये आदत हमारे पिताजी ने भी कंटिन्यू की और उन पे हाथ से हाथ मिला के कंधे से कंधे मिला के चला। और उन्हें इस कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन खबरों पे अपना ध्यान न दें। ये खबरें पूरी झूठी हैं व काल्पनिक हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। आपका बाप। तो 3 एकड़ उन्होंने भी निकाला। बस हो गई। ठीक है। तो अब हमारी ये तो मेरी साइड लाइन स्टोरी थी। हम हमारी मेन स्टोरी पे काम वर्क करते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपकी मैंने जो सुनी है शेखर कि आपकी एक जो पर्सनैलिटी है, डैशिंग पर्सनैलिटी, लुकिंग लाइक जैब बॉय, लड़कियां आपसे बहुत जलती भी हैं। इसका क्या कारण है? तो मुझे एक चीज इसी का क्वेश्चन था मेरा भी। तो मैंने जो सुना है कि लड़कियां को कुछ खास प्रकार का आपके प्रति आक्रोश रहता है। सफेद है जी। ओ कैमरामैन फोकस करो। लेट यार। तो फिर चिन्ना मुलायम है। क्या आप फिर से दर्शकों को बता सकते हैं नहीं जी, प्लीज? प्राइवेट। एक और बात। सबसे प्राइवेट भाई हमारा प्राइवेट माल है सर 5 रुपए देंगे सर। प्राइवेट माल है भाई हमारा। 10 रुपए हम देना नहीं दिखाएं। गुप्त फोटोज के लिए सब्सक्राइब करें। जेएनबी मेमोरी। ये भी मैं चलो बड़ी पब्लिक चुप ले दोनों चुप। बताइए, दोनों बताइए। दूर है से सालू, दूर है मजाक ना है। 20 रुपए में तय होता। तो गाइस 20 रुपए के लिए क्या मैं हरकत कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महीने की सब्सक्रिप्शन 100 रुपए। यशवंत जनाब, इनके हाथ बंद। कंटिन्यू। भाई हमारा बड़ा भाई लगता क्या है। आपको लगता है कि आपको सर ने एक किस काम में पकड़ा? इसमें लड़कियों का हाथ है, उनका षड्यंत्र है। The thing I want to say that the small molestation I have done by from Duster Actually. or any the words I'm saying here to my accountants or Steam newspaper. Column. anything. Through the column. I don't want to accomplish anything from these small Just molestations, faithfully. but the whole system is making a huge conspiracy towards me. Actually. Just kill it, bro. A conspiracy of suspending a poor. बाकी यार what? Also, you write that sentence or right? क्या बक रहे हो मानर चोर? I have to say that I am student of your school. Please grant me. Oh. What a English! आपने इतनी अच्छी पहली तो अब हम टॉपिक पे तो बाद में बात आए। हमारे देश के युवा की एक गलती ये भी रहती है कि वो इंग्लिश में बड़े कमज़ोर रहते हैं और इंग्लिश भाषा से उन्हें एक अलग प्रकार का भय रहता है। तो हम क्या आपसे पूछ सकते हैं, आपने इतनी बढ़िया अंग्रेजी कहाँ से सीखी?
या कहाँ से इतनी अच्छी अंग्रेजी ग्रहण की? कुछ वीडियोस में हिंदी डबिंग नहीं होती जनाब जी होता है कुछ वीडियो में बाकी ज्यादातर वाली डब्बी में अब ये मेरा केवल रात का बम प्रोग्राम फंसा होता रहा था है। कोर्स रात का कोर्स बड़ी भी रहेगी मैं रात के 12 बजे के बाद मैं बीपीएन लगा के कोर्स किया करता था। अब बड़ी भी उठा पहले एडवर्ड्स की ये कोर्स अरे जरा की महंगा यार होता है बड़ा कि- की उठा जिस कारण मुझे बीपीएन लगाना पड़ता है। मैंने बीपीएन लगा के जो कोर्स किया उसने मेरी अंग्रेजी को इतना फुर्ती दी है। जवान है मुझे और रशिया में जाम देख मतलब ले। वहाँ होता है। होता लगा मतलब रसिया का मतलब दा का मतलब हाँ होता है, तो आपने साथ साथ रसियन भी देख सीखी है बीपीएन लगाता रहता था सब वैरायटी। तो आपने रसिया नहीं देखा, अमेरिकन भी देखा, सब देखा है। सुनने में आया सर से क्वेश्चन सर क्वेश्चन सर सुनने में आया आप कौन तो उसके बहुत बड़े फैन है सर। ये सब मन भटकाने के कारण है। मैं कल्पना करता हूँ उस भारत की हाँ जब हर एक हिंदू अपने माथे पे चंदन ये लाली लेके घूमेगा। उस दिन ये भारत एक अलग मुकाम पर होगा। आप जो बात करते हैं खंड भारत की, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट करेंगे, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट करेंगे तो करिए आप प्रमोट। वेस्टर्न कल्चर आपको अच्छी चीजें दे रहा है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सब कर रहा है। मैं अपनी हाई नेक पहनाऊँ देखिए, मगर अपनी संस्कृति नहीं भूलना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हमारे एक टीचर हैं, क्रिश्चियन से बन चुके हैं, नाम नहीं दूंगा, ये गूगल कर लेना। अभी उन्होंने या मना किया है ना। मतलब ठीक है जी मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन ये आप पब्लिकली अभी उन्होंने Copyright एक्सेप्ट कॉपीराइट ये मतलब क्यों है, क्यों दिखावे के लिए? मतलब धर्म तो भाई आपको जन्मजात मिल गया है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए उससे। आप यहाँ किस कर्म के लिए आए हैं आप वो देखिए। आप शिक्षक थे, आपका धर्म शिक्षक था, आपको क्रिश्चियन बताने की क्या जरूरत थी अपने आप को? आप क्रिश्चियन थे, मतलब आप क्रिश्चियन बन गए, आप शिक्षक थे। तो अभी हम यहाँ पे खिल्लियां उड़ा रहे हैं एक दूसरे की जाति की, धर्म की, रंग की। इसका मूल है शिक्षा। आप जितने ज्यादा शिक्षित होंगे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें असल मानने में कोई भी महत्व रखती नहीं है। जाति इंसानियत का पैमाना नहीं, और शिक्षक की कभी जाति नहीं होती। शिक्षक की जाति है तो बस अपनी इंसानियत। आप इंसान हैं, ये जाति है आपकी। द कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन which we are using for you। आपका अलंकार आपकी इंसानियत होनी चाहिए, ना कि आप रावड़ी हैं, आप जाट हैं। अरे झाट हैं, आप इंसान हैं। नहीं है और सही बताओ और मेरी बात समझ में नहीं आती। दान पुण्य क्या है? दान पुण्य क्या? दान पुण्य के मान इतने ही है कि अपनी जेब से 10-20 रुपए चलो एक ढोंगी पंडित की दान पेटी में फेंक दो और अपने हिस्से का पूरा दान उसके मां चढ़ दो। चाहे वो रेंज रोवर ले रहा हो अपनी दान पेटी से या कुछ, आपको क्या पता। आप वो 10 रुपए किसी गरीब को खिलाइए खुद जाके अपने हाथों से। खिलाइए सर मुझे। मैं दान पुण्य के मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो जहाँ बड़े बड़े जगहों पे दान दे के आते हैं उसका आपका महत्व क्या है? आप जो अभी दान दे रहा है, पूरा मंदिर खड़ा हो गया अयोध्या में, किसी गरीब का भला हुआ उसमें? जी नहीं, क्या गरीब अभी जा पा रहा है उस मंदिर के अंदर? गरीब की एंट्री नहीं है। गरीब अगर आप मंदिर जाते हैं उसके लिए आपको एक स्पेशल टिकट चाहिए, वीआईपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर आप कभी जाएंगे तो लगभग मैं गया था पिछली बार, तो वहाँ जब आपको, मैं पिछली बार कुंभ में गया तो वहाँ वीआईपीओ के लिए अलग एंट्री थी। तो आज अपने देश का गरीब बराबरी पे नहीं है। संविधान में जरूर लिखा है हमारा देश का गरीब हमारी बराबरी पे, हर एक गरीब अमीर ऊपर नीची जात सब एक है,
लेकिन सब टाइटल है, सब टाइटल तो बड़ो नहीं छोटो भैया हमरो ये बड़ा मना है, ये इंसानियत के लिए श्राप है। ये जाति, धर्म, भेद, लिंग सब श्राप है। आपने बेटी और बेटा को हम आगे बढ़ने से पहले प्रमोट करना चाहेंगे मेडिमैक्स को। ये साबुन आपको लंबे समय तक पैसे खर्च करने को मजबूर कर सकते हैं। गांजे की एक पुड़िया फ्री, गांजे की एक पुड़िया। गांजे की एक पुड़िया फ्री है जनाब। हाँ तो ठीक है, जैसा कि वो अपना टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। जो डस्टर कांड हुआ था, इसमें ऐसा क्या हुआ था कि आपको फर्स्ट डेस्क पर जाकर बैठना पड़ा? तो सर सॉरी फॉर डस्टर कौन तो या डस्टर कांड का पहले मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको एक व्यू दे देता हूँ। तो क्या हुआ था कि 2x पे हम इसको जल्दी जल्दी बताते हैं। तो हमारे यहाँ 4 रो थी, 1 2 3 4 रो में लास्ट डेस्क पे 2 रो लड़कियों की, 2 रो लड़कों की। तो 2 लड़कियों की साइड एक डेस्क जो लास्ट में रहती है खाली, उसमें मैं और शेखर भाई साथ में बैठते थे। तो साथ में बैठने के साथ हम ये करते। तो एक बार हम जो लड़कों की फर्स्ट रो थी वहाँ फर्स्ट डेस्क पे बैठ गए। तो शेखर भाई ने मजाक उनके प्रेम में बस मेरे को डस्टर फेंक के मारा। तो डस्टर वो मुझ में ना लग के हमारी एक जो क्लासमेट और महिला प्रदाता है उनको यह डस्टर जाके लग गया और इन्हें ये हल्की सी चोट खाई। तो उसके प्रति उनकी और शेखर भाई की थोड़ी वहाँ बहस हुई, भड़स हुई। तो उसके बाद उसी को जो कि हमारे न्यूज़ों में, हमारे जो नवोदय के इतिहास में एज अ डस्टर कांड बड़ा ही मशहूर किस्सा है। वो इनकी पर्सनैलिटी के साथ अब उसे ज़्यादा जोड़ के दिया जाता है। तो एज अ व्यू है वो आप उन्हीं से जनाब मैं एक संशोधन करना चाहूँगा। जी बहस नहीं हुई थी। जी उनकी प्रतिकूलता में मैंने अपनी अनुकूलता को एक सर्वोपरि स्थान दिया। आपने अनुकूलता नहीं खोई। वो भले ही कितनी प्रतिकूल का व्यवहार रहा उनका, लेकिन आपने जो आपका व्यवहार अनुकूलता प्रिय रहा वो आपने नहीं छोड़ा। जो मैं उस टाइम मैं उस किस्से के में मौजूदा गवाह हूं। मौका वारदात पे मैं वहाँ प्रेजेंट था। तो हम एक कॉमन चीज मैंने जो देखी, जो वो महिला ने बड़ा ही प्रतिकूल व्यवहार किया। लेकिन एक मिनट पॉज करना। कोई अगर हो तो दो ही लेटरों को कोई बैठो को मार लाओ। लेकिन कितना ही प्रतिकूल व्यवहार किया, लेकिन व्यवहार पूरा अनुकूलता प्रिय रहा हमारे शेखर भाई द्वारा। जो कि वहाँ एक बड़ी भाषा थी। लेकिन अगर हम इसी को अगर भाई उल्टा करके देखें, तो अगर कोई पुरुष ऐसा कर रहा हो तो प्रतिकूल का व्यवहार तो उसी कर ले जनाब, सीधा कर ले। तो उसकी फ्रंट कैमरा आ गया। अब तक लाल पड़ चुकी है। मतलब अगर कोई पुरुष होता उसकी जगह पे तो आप सोच सकते हैं क्या हो रहा होता। और आज के समाज में ये भी बड़ी गलती है, लड़कियों को लड़कों जैसा देखा जा रहा है, मगर लड़कों को लड़कियों जैसा नहीं देखा जा रहा। क्या गुलाब नहीं हो सकते लड़के? जानना सारे हमारा बहन का लोड़ा इंग्लिश भाई बॉस तार था, मारो तो कभी लड़कियों पर टच नहीं कर, लड़कियों को फूल जैसा नाजुक कहता। और हम मम्मी के मगरमच्छ, क्या यही हमारी इक्वालिटी है? क्या यही हमारे भारत देश में हमको इक्वालिटी मिली है? मुझे ये समझ में नहीं आता जनाब कि जब कन्या भोजन होते हैं तो आप लड़कियों को 5-5 किलो एक पसेरी गेहूं दान देते हो। 10 रुपए सर, 10 रुपए का सिक्का सर। उसमें आपकी देवियों के, लड़कियों के हाथ नहीं दुख रहा है उसको उठाने में। लेकिन जब घर की पिसाई की बात आए तब हाँ, तब भैया आपका बेटा लेके जाएगा। जो अगर लड़की पराए घर से एक पसेरी पिसी लेके आ सकती है तो लड़का पर दूसरे घर से क्यों नहीं ले सकता? तो खुद के घर के लिए, खुद के आटे के लिए, खुद के चक्के के लिए, खुद के चूल्हे के लिए, खुद के भरने के लिए, खुद के भरने के लिए, खुद के दोस्तों, मित्रों, परिजनों, सदस्यों, घर वालों के भरने के लिए क्या वो चल के अपने कंधे पे एक बोई या पूरा गेहूं का रख के ले लिया? नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। जब पिसी कटती तब गेहूं कटता, तब उठाता कौन है, उसको करता कौन है? लड़का।
गांड किसकी दुखती है? लड़का की। जब हमारे घर के मवेशियां रहते हैं उनके लिए चारा कौन लेके आता है? घर का बेटा। लेकिन दूध की बारी आती है तो बराबरी का हिस्सा क्यों होता है? पूछता है। और आज जो इंडिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, लड़कियों को तो अब उसके पापा जी पॉकेट मनी दे देते हैं, मैं लड़का को अपने जीवन निर्वाह के लिए घपलेबाजी करनी पड़ती है। हमेशा बहन का लोड़ा कहा जाता है उस लड़के को। लड़के को अपना ही धन लुकाना पड़ता है, चुराना पड़ता है। सबटाइटल ले रहा था। और इस कहानी में दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक हैं। मेरे रिश्तेदार जो कि मुझसे गर्दली में रहते हैं, कृपया ये वीडियो मेरे माँ बाप तक ना ही पहुंचाएं। और हम तीनों AI हैं, हम रियल वास्तविकता प्राणी से बिलोंग नहीं करते, हम AI हैं। ये चिट्टी 2.0 ये पूरा पॉडकास्ट AI धारावाहिक था, तो इसका किसी भी कोई भी कार्यक्रम से ताल्लुकात नहीं है। इसमें भी किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई गई है। हाँ कंटिन्यू दे दे कैमरा। पास एक और कैमरा है। AI धारावाहिक नहीं पहुंचाई तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे अगले एपिसोड के लिए। हम अगर जिंदा सस्पेंड के बाद आके आपसे सस्पेंड के बाद जिंदा बचे तो हम बाप बात करेंगे। अभी ये भैर का लंड सस्ता है हमारे छोटे भाई का। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। लेकिन आप ये ना भूले, मुस्टैच दाढ़ी लंबी झाट के बार कर रहे। सेकंड वॉच ऑन द पॉडकास्ट अल्ट्राटेक सीमेंट घड़ी में ना ही सबसे अच्छा। और ये चूड़ा ताला आपके घर को चोरी करने से ना बचाए। सेल फोन अंधे ना हो तो अंधा कर दे। लोड़े का बात। कैमरा बंद, कैमरा बंद। चल भाई कैमरा बंद। चलो शिखर वो समापन पॉडकास्ट करते हैं। अच्छा आप तुम सो गए, बहुत होगा लड़की चौथा जाओ सो गया। पैर दुख रहा भाई, लास्ट लाइट है जल्दी जाओ। पैर दुख रहा भाई बहुत सही में। अब पावर हम लास्ट सो ऐसा